हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे डिडक्शंस के बारे में जिनसे आप बिना कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आज के टाइम में कौन टैक्स सेव नहीं करना चाहता। इनफैक्ट कई इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ ये कह के बेचे जाते हैं कि इससे आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाएगी और आपकी रिटर्न्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। बट आज हम जानेंगे कुछ ऐसे डिडक्शंस के बारे में जिनके लिए आप कोई बिना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए हुए आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो ऐसे डिडक्शंस के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्यूशन फीस। आप अगर अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं तो आप उसकी डिडक्शन सेक्शन 80C में ले सकते हैं। ट्यूशन फीस की डिडक्शन आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। ट्यूशन फीस के लिए आप यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस पे करते हैं वो एलिजिबल है। ध्यान रखिए, कोचिंग की फीस 80C में एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन फीस आप सिर्फ चिल्ड्रन की डिडक्शन ले सकते हैं। आप यदि खुद की या स्पाउस की एजुकेशन फीस पे करते हैं ट्यूशन फीस, तो उसकी कोई डिडक्शन आप नहीं ले सकते। ट्यूशन फीस की डिडक्शन लेने के लिए स्कूल या कॉलेज इंडिया में होना चाहिए। नंबर 2, HRA। HRA एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हाउस रेंट अलाउंस एक कंपोनेंट होता है। उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 1013A में। HRA की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, आपको जो भी HRA मिल रहा हो, या आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक पे, और नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक पे। और नंबर 3, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आप HRA के लिए ले सकते हैं। इसका आप अपने एक एग्जाम्पल समझेंगे वीडियो के एंड में। नंबर 3, रेंट पेड फॉर नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज। जिससे सैलरीड एम्प्लॉयज को HRA की डिडक्शन मिल सकती है, वैसे आप यदि नॉन सैलरीड भी है, आपकी बिजनेस इनकम है या कोई भी अदर सोर्स की इनकम है, तो आप भी रेंट जो पे करते हैं उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। उसकी डिडक्शन मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? जो भी आप रेंट पेड कर रहे हो माइनस 10% ऑफ इनकम। जैसे सैलरीड में 10% ऑफ बेसिक पे था, वैसे ही 10% ऑफ इनकम है। नंबर 2, 25% ऑफ इनकम। नंबर 3, 5,000 पर मंथ, दैट इज मैक्सिमम 60,000 फॉर अ ईयर। इन तीनों में से जो भी कम है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। नंबर 4, EPF। EPF के लिए भी आपका इन्वेस्टमेंट तो होता है, बट आपको इसके लिए कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। ये आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होता है। EPF का अमाउंट 12% ऑफ बेसिक पे होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस होता है। EPF की डिडक्शन भी आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं, बट वही 80C की मैक्सिमम डिडक्शन आप 1,50,000 ले सकते हैं। उसमें EPF की डिडक्शन भी आपकी क्लब होगी। नंबर 5, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी आप हाउस परचेस करने के टाइम पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो ये वो डिडक्शन नहीं ले पाते, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये भी 80C में एलिजिबल है, बट वही 80C की मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 का ध्यान रखिएगा। नंबर 6, होम लोन। होम लोन एक बहुत ही अच्छी डिडक्शन कंपोनेंट है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। इसमें आप प्रिंसिपल कंपोनेंट जो भी रिपे करते हैं उसकी डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C में। उसका मैक्सिमम अमाउंट है 1,50,000। और जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी, आप यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से आप खुद का मकान खुद रह रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। पर आपने यदि हाउस रेंट पे दे के रखा है तो फिर आप इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, उसमें कितना भी डिडक्शन ले सकते हैं। नंबर 7, एजुकेशन लोन। आपने यदि एजुकेशन लोन लिया है तो आप उसके इंटरेस्ट के रिपेमेंट के लिए सेक्शन 80E में डिडक्शन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रिपेमेंट की डिडक्शन मिलती है सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। एलिजिबल फॉर सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। आप खुद के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने स्पाउस के एजुकेशन के लिए आपने कोई लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80E में ले सकते हैं। अब इसमें एजुकेशन इंडिया या अब्रॉड कहीं पे भी हो, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिससे अपन ने ट्यूशन फीस में देखा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए।
बट यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिए, एक जरूरी चीज, नो लिमिट फॉर डिडक्शन, मतलब आप कितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी डिडक्शन ले सकते हैं। बट मैक्सिमम 8 ईयर्स फॉर डिडक्शन, मतलब जब से आपका रिपेमेंट स्टार्ट हुआ है तब से आप मैक्सिमम 8 ईयर्स तक डिडक्शन ले सकते हैं। यदि आपका एजुकेशन लोन 8 ईयर्स से ज़्यादा का है तो आप 8 ईयर्स के बाद उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। नंबर 8, डोनेशंस। आप यदि डोनेशंस कर रहे हैं किसी को, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने डोनेशंस किए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या कोई भी फंड में, तो आप 100% तक डोनेशंस की डिडक्शन ले सकते हैं। किसी किसी फंड्स में 50% ऑफ डिडक्शन। और कुछ डोनेशंस जो हैं, डोनेशन आप किसी भी ट्रस्ट को या अनरजिस्टर्ड एनजीओस को करते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड फंड्स में डोनेशन करते हैं तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। किसी किसी फंड्स में मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10% ऑफ इनकम है, उतनी तक डिडक्शन ले सकते हैं। डोनेशन एक्सीडिंग 10,000 मस्ट बी पेड बाय चेक, ड्राफ्ट और एनी ऑनलाइन बैंकिंग मोड। यदि आप कोई भी डोनेशंस करते हैं कैश में तो सिर्फ 10,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा के डोनेशंस आपको बैंकिंग मोड से ही करने होंगे। डोनेशंस इन काइंड लाइक फूड मटेरियल, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। आप यदि काइंड में कोई डोनेशंस करते हैं तो उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। नंबर 9, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट की डिडक्शन सेक्शन 80DD में आप ले सकते हैं। 80DD मतलब वो कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जो कि 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हो, तो उसकी आप 40% से 80% तक यदि डिसेबल्ड है तो उसकी 50,000 फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया हो बट उसकी डिडक्शन आप 75,000 ले सकते हैं। और यदि कोई भी पर्सन 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो उसके लिए आप 1,25,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे सेक्शन 80DD है उसी तरह सेक्शन 80U है। 80U में व्यक्ति खुद अर्निंग है और जो व्यक्ति डिसेबल है वो खुद अर्निंग है और उसकी डिसेबिलिटी 40% to 80% है तो वो खुद 75,000 डिडक्शन ले सकता है। और 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन ले सकता है। अगर व्यक्ति खुद 80U में डिडक्शन ले रहा है तो आप 80DD में उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। डिपेंडेंट यदि खुद अपनी डिडक्शन ले रहा है तो आप डबल डिडक्शन 80DD में नहीं ले सकते हैं। और एक सेक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 80DD-B। 80DD-B मतलब क्रोनिक डिसीजेज जैसे कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल एक्सेट्रा, ऐसी जो हाइपर डिसीज होती हैं उनके लिए सेक्शन 80DD-B होता है। इसमें आप जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं या खुद के लिए या डिपेंडेंट के लिए एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट करते हैं वही एलिजिबल है। हेल्थ प्रीमियम कवर्ड नहीं है। इसमें मैक्सिमम आप 40,000 की रिडक्शन ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन केस में 60,000 तक। इसमें आपको फ्लैट डिडक्शन भी मिलती है, जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे उसी की डिडक्शन मिलती है। तो ये थे हमारे आसान से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिनमें हम बिना कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक एग्जांपल के रूप में। एक मिस्टर मुकेश जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉयड है जो कि मुंबई में काम करते हैं। उनकी सैलरी है 75,000 पर मंथ, दैट इज 9 लाख पर ईयर। इसमें उनको बेसिक पे मिलता है 40,000 पर मंथ, HRA मिलता है 10,000 पर मंथ एंड अदर कंपोनेंट 25,000 पर मंथ। उनका एक हाउस है, इंदौर में भी है। उन्होंने एक हाउस रेंट उसको रेंट पे दे के रखा है, उससे रेंट उनको मिलता है 1,20,000। अब उनकी डिडक्शन से हाउस लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट 2,25,000, इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 2,50,000। उन्होंने एजुकेशन लोन भी लेके रखा है, उसका रिपेमेंट और उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन है 50,000। उनका EPF अमाउंट डिडक्ट होता है 28,800, दैट इज 12% ऑफ बेसिक पे। ट्यूशन फीस ऑफ वन चाइल्ड 60,000 पर ईयर। वो रेंट पे करते हैं मुंबई में 1,80,000। वो मुंबई में रहते हैं इसलिए रेंट मुंबई में पे करते हैं और उनका इंदौर में भी हाउस है तो उसको उन्होंने रेंट पे दे के रखा है जिससे उनको इनकम होती है 1,20,000। तो वो HRA और रेंट HRA की भी डिडक्शन ले सकते हैं और हाउस लोन की इंटरेस्ट की जो रिपेमेंट लेंगे वो बिना लिमिट के ले सकते हैं।
दैट इज 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगी। चलो अब उनकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग HRA की डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैक्सिमम एक्चुअल HRA रिसीव्ड 10,000 पर मंथ इनको HRA मिल रहा था, मतलब 1,20,000 मैक्सिमम ईयरली। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। ये 1,80,000 का रेंट पे करते हैं और इनका बेसिक है 40,000 पर मंथ, दैट इज 4,80,000 पर ईयर इंटू 10%। तो ये अपना आता है 1,32,000। 50% ऑफ बेसिक मतलब 4,80,000 इंटू 50%, दैट इज 2,40,000। मतलब इसमें से आप मैक्सिमम लोअर ऑफ 3 ले सकते हैं, 1,20,000 की डिडक्शन HRA की ले सकते हैं। नंबर 2, ATC की डिडक्शंस। ATC की डिडक्शन के लिए ये प्रिंसिपल लोन ऑफ हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 2,25,000 जो कि ATC में एलिजिबल है। ट्यूशन फीस ऑफ चाइल्ड 60,000 वो भी ATC में एलिजिबल है। और EPF अमाउंट 28,800 वो भी ATC में एलिजिबल है। तो टोटल डिडक्शन इनकी बनती है ATC में 3,13,800, बट मैक्सिमम ATC में रेस्ट्रिक्शन है 1,50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। इनकी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन, जैसे इनकी इनकम सैलरी से इनकम हुई है 9 लाख, हाउस रेंट से इनकी इनकम हुई है 1,20,000, टोटल इनकम है इनकी 10,20,000। अब इनकी डिडक्शन है HRA की जो अब उन्होंने वर्किंग नोट 1 में देखी 1,20,000। सेक्शन 80C की डिडक्शन 1,50,000। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रिपेमेंट करते हैं तो 2,50,000। इन्होंने हाउस को रेंट पे दे के रखा है, इसलिए इन पे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन 2 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसकी डिडक्शन ये ले सकते हैं सेक्शन 80E में 50,000 इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं। तो इनकी टोटल डिडक्शन हुई 5,70,000। इनकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 10,20,000 माइनस 5,70,000 4,50,000। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 के लिए अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं है। तो ये इनकी इनकम 10,20,000 होने के बाद भी 0 टैक्स पे एंड करते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही नई जानकारियां हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।